हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड, काफ़ी सारे दिन हो गए मैंने नहीं की ये वाली रीडिंग। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनके मैसेजेस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो इसीलिए देखूंगी क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। वो लोग भी मुझे रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट, कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, ठीक है। क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या एनर्जीज आएंगी आपके सामने ही देखेंगे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ACEGIKMOQ SUW एंड Y, ठीक है, विद दिस स्टोन, ठीक है। और यहाँ पर है ग्रुप नंबर BDFHJLNPRTVX एंड Z। तो ये है ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनका नेम इनिशियल्स जो है वो ग्रुप नंबर B में आते हैं। चाहें तो ये जो दो मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल से हार्ट कैलासाइट के जो स्टोन्स रखे हैं, लुक एट दिस। ऐसे मैं थंबनेल भी ले लेती हूँ, क्या ख्याल है ना? हाँ, ये देखो। तो इनके थ्रू भी आप रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर उनके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर A में आते हैं या 1 में आते हैं, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कैलासाइट जो है वो पत्थर हार्ट शेप का आपने ये स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। उनकी करंट एनर्जीज, उनके करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, मैसेजेस भी देखेंगे उनके, प्लस हम उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे कि आपके लिए उनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। वो क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम कवर करेंगे। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग करूँ। आज मैं सॉन्ग्स भी ऐड करूँगी और एक येस एंड नो वाला सेशन भी लास्ट में रखूँगी, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है इनके माइंड में। यहाँ पर है सबसे पहली एनर्जी, यहाँ पर क्रॉस की आ गई, देखो ना, नंबर 36। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर माउंटेन, मैं कार्ड्स निकाल लूँगी फिर आपको बताती हूँ। लेटर, ओके, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। जेंटलमैन, नंबर 28, और बॉटम एनर्जी में यहाँ पर माइस की एनर्जी है, ओके। चलें जी, इनको स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफाई करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। बट मुझे जो चीज़ यहाँ पर फील हो रही है ना, ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं बताऊँ आपको, मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई तगड़ी वाली थर्ड पार्टी है, ठीक है। कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि ये आपके जो पर्सन है आपके साथ आएँ, आपको चूज़ करें, क्योंकि ये जो पार्टी है, जो भी है, ये आपके पर्सन को बाकायदा लूट खसूट रहे हैं, ठीक है। और अगर आप आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन, ऐसा नहीं कि ये पर्सन जो है वो समझदार नहीं है या बच्चे हैं इनको कोई लूट रहा है, ठीक है, वो उनको सब पता है, लेकिन ये ज़रा सीधे साधे से हैं। अब आप बोलोगे सीधे साधा और ये लेकिन ये हैं, ठीक है, मतलब लाइक अ जेंटलमैन टाइप का पर्सन है। बट आप, ये बंदा समझ से थोड़ा बाहर, इस पर्सन को थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब आप इस पर्सन को वार्न करते हो या बताते हो किसी के भी बारे में कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, या ये तुम्हें लूट रहे हैं, या तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये पर्सन, पता है, मन ही मन में आपके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि ये पर्सन सोचते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तो
चंदा मुझे पहले से ही पता है जो तुम मुझे अब बता रही हो या बता रहे हो, आई नो दैट, मुझे पता है, बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं वहाँ से हट नहीं सकता या हट नहीं सकती, ठीक है। तो उनको पता है कि उनको कौन लूट रहा है, कौन उनके साथ जेन्युइनली चल रहा है, उनको सब पता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, आप दोनों क्रॉस रोड पर हो। लेट्स सी व्हाई दिस क्रॉस इज़ हियर। यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियरली साइन दीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए क्रॉस की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। द एम्परर, यस। सबसे पहली चीज़ एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। देखो, भले ही आप दोनों क्रॉस रोड पर हो, भले ही यहाँ पर कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो, भले ही यहाँ पर कितनी भी दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, कास्ट कल्चर, बल्कि यहाँ पर तो रिलीजियस का भी कोई डिफरेंसेस दिख रहा है। मे बी आप क्रिश्चियन हो या ये पर्सन क्रिश्चियन है, ठीक है, बट ये पर्सन एम्परर एनर्जी में है इस वक्त। ये पर्सन आपके साथ रहना भी चाहते हैं, कनेक्शन भी रखना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्शन फील करते हैं। ये पर्सन ना मन ही मन में सोचते हैं कि यार मैं इस पर्सन के साथ अपना लाइफ टाइम ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। बेशक मैं एक एम्परर हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे संभालना पड़ता है, बट हम दोनों का कास्ट कल्चर भी डिफरेंट है या रिलीजियस का कोई फैक्ट है, जो भी है, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। एम्परर को पता होता है उसको क्या चाहिए, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन है ये और बहुत समझदार है, पैसे रुपए की कमी नहीं है, इसीलिए ऐसे लोग इनके आसपास भटकते रहते हैं। इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ काम कर कर, वर्क कर कर इनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं इनको बहुत अच्छा फील होता है, इनको बहुत रिलैक्स फील होता है। ये पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। मुझे कोई पास्ट की एनर्जी यहाँ पर फिलहाल तो नहीं नज़र आ रही, अगर आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि कितने भी हम दोनों के लेकिन हैं आप दोनों क्रॉस रोड पर, बेशक ये कोई नया पर्सन है या पास्ट का पर्सन है, आप दोनों जो है वो हो क्रॉस रोड पर। एक ही पाथ नहीं है दोनों का, समझ रहे हैं ये बात। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको ना अपने बच्चों का अम्मा या अब्बा या किसी देखता है, क्योंकि एम्परर एनर्जी है। तो ये जो पर्सन जब एम्परर आता है ना, इसका मतलब होता ही यही है। हाँ, थोड़ा ईगोइस्टिक या एंगर इशू इस पर्सन को हो सकता है, वो एक अलग बात है, उससे आपका लेना देना नहीं है, वो इनका अपना पर्सनल मैटर, पर्सनल इशू है, वो आपके साथ उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो आपके साथ नहीं करते होंगे, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशन है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो वाई दिस माउंटेन इज़ हियर। नंबर 21, 36 इनकी एज हो सकती है, 27, 28 या 23 एज हो सकती है इनकी या आपकी, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों में एज डिफरेंसेस भी हैं, या है, ये दिख रहा है मुझे एज डिफरेंस। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो वाई दिस माउंटेन इज़ हियर। 2 कार्ड आए थे, मैं दोनों ही ले लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो एक तरफ तो ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो एक तरफ तो ये पर्सन को बहुत खुशी महसूस होती है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी एक तरह आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे आए हो जैसे कि इनकी विश पूरी हो रही है, इनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये पर्सन माउंटेन्स देखते हैं, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें, या आप दोनों के बीच कोई लोग देखते हैं, या इनको लगता है कि यार आगे चल के कैसे होगा ये सारा काम, कैसे सब कुछ हम संभाल पाएंगे, कैसे हम लोगों को फेस कर पाएंगे, मतलब तब उस पर्सन को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कहीं ऐसा ना हो। विद दिस 5 ऑफ कप्स इस पर्सन को लगता है कि अगर बिलफर्ज अगर आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, या अगर ये आपको खो देते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें हैं। माउंटेन का मतलब ये भी है कि ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत पहाड़ी रास्ता है जिसको चढ़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा दो जैसे होता है ना, 2 राहों पर खड़ा रहता है बंदा। एक जगह उसको आपके साथ मिलकर खुशी भी होती है, दूसरी जगह उसको आपको देखकर और ये सारी ऑब्स्टिकल्स देखकर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, तीसरी जगह ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो जगल करते हैं। क्यों जगल करते हैं? अपने लिए नहीं करते, आपके लिए करते हैं। उनको लगता है क्या आप फेस कर सकोगे, क्योंकि अगर
मेरी कम्युनिटी या मेरे लोग अगर आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको आपको अलाउ नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देंगे, तो क्या आप ये सब हैंडल कर सकोगे? क्या आप इसके लिए रेडी हो या नहीं हो? उनको ये श्योरिटी नहीं है। तो वो दो चीज़ों में, दो माइंडसेट में जगल करते रहते हैं। जैसे इनका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, कभी इस जगह कभी इस जगह। कभी बहुत खुशी भी महसूस होती है आपसे मिलकर, फिर जब ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, आगे की बहुत सोचते हैं ये पर्सन। आज में नहीं रहते हैं, ये फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या आगे जाके ये सारी चीज़ें होंगी, और वो फ्यूचर को देखकर ही फैसला करते हैं या फैसला लेते हैं। ठीक है, वाई दिस लेटर इज़ हियर। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि लेटर की एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनडायरेक्टली कोई साइंस वगैरह आपको ये पर्सन देते रहते हैं, हिंट देते रहते हैं, शायद आप समझ नहीं रहे हो। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस लेटर इज़ हियर, नंबर 7 एंड नंबर 27 की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस लेटर, ओके, एक है कि दो हैं? ठीक है, गुड लक चार्म एंड 5 ऑफ पेंट्स। यस, इस पर्सन को लगता है कि आप इनके गुड लक चार्म हो। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तब से सब कुछ अच्छा हुआ है। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, इस पर्सन को कुछ टेंडर्स इनके मिले हैं, कोई टेंडर्स पास हुए हैं, कोई इनको अच्छे जॉब के लेटर्स आए हैं, कुछ तो ऐसा, मतलब इनको बहुत अच्छा अचीवमेंट इनको मिली है। साथ ही साथ इनको अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है और आप दोनों के बीच कोई मन मुटा हुआ है, कोई बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी थी। तो ये इस पर्सन को जब देखो इनका अगर आपसे कोई झगड़ा हुआ है ना, तो ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को, ये पर्सन ना एक जगह सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वही वाली बात है। और दूसरी जगह ये क्यों सॉर्ट आउट करना चाहते हैं? क्योंकि ये पर्सन को लगता है आप इनके लकी चार्म हो। आपके आने से नो डाउट इनकी ज़िंदगी चेंज हुई है, बहुत अच्छा इन्होंने फेस देखा अपनी ज़िंदगी का आपके आने से। लेकिन दूसरी जगह ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि आपने, हो सकता है आपने झगड़े में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो इस पर्सन को थोड़ा नागवार गुजरा हो। तो ये पर्सन जो है वो किसी फ्रेंड के थ्रू या जैसे होता है ना कि हिंट देना किसी को, या फिर कैजुअली ऐसे आ जाना कि माफ़ी ना मांगनी पड़े और बात भी बन जाए, हमारी सुलह भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जब से आप नहीं हो ना इनकी ज़िंदगी में, तब से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, या तो ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी काम पर। और जब से आप दोनों ने बात करना बंद की है, या जब से आप दोनों का झगड़ा हुआ है या कोई बात हुई है, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, स्पेशली जिनका कोई आपस में झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, तो ये पर्सन तब से लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान, और इनकी किसी से बन भी नहीं रही है। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन का किसी न किसी के साथ कोई बहस हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है। वाई दिस जेंटलमैन इज़ हियर। हालांकि ये पर्सन काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। बाय द वे, इनकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि ये किसी से झगड़े करें, फसाद करें, ऐसी बिल्कुल इनकी एनर्जी नहीं है। लेकिन आपके ना होने से या आपके थोड़ा सा भी नाराज़ होने से ये पर्सन थोड़ा अपसेट हो गए हैं। ठीक है, सो वाई दिस जेंटलमैन इज़ हेयर, या द सन। ये पर्सन को लगता है कि मुझे एक या किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज लव यू अ लॉट। ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद ज़्यादा। इस पर्सन को लाइक अ जेंटलमैन, या आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, आपको जेंटलमैन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को पता है कि मेरी तो खुशी उसी के साथ है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, लेकिन मेरी जो खुशी है ना, वो आप तुम्हारे साथ है। क्योंकि सन की एनर्जी है ना, यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो। इस पर्सन की खुशी, ये पर्सन आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए जेंटलमैन की तरह। जो बातें हम दोनों के बीच हुई, मुझे ही उसको दरगुजर कर देना चाहिए। खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हैं भी इस टाइप के पर्सन। कम बोलते होंगे, लेकिन जितना भी बोलते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं। बाय दिस माइस इज़ हियर। यहाँ पर माइस की एनर्जी क्यों है? द कॉजी विच। यस, कुछ ऐसी विचेज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बहुत ही बुरे टाइप के लोग हैं, मतलब बहुत ही आई डोंट नो, कोई जादू टोने करके, या फिर 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये लोग इनको आपसे दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका पैसा खाना चाहते हैं, सीधी बात है। ये इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, ये इनको आपसे दूर करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि ये आपसे दूर रहें, ये आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दें, या ये आपसे
बात ना करें, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया है कि ये आपको पसंद करने लगे हैं या इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना या कोई ऐसी बात इनसे कर देना कि इनको डबल माइंडेड कर देना, ऐसी चीज़ें बहुत चल रही हैं इनके साथ आजकल। ठीक है, लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, जो कि मैंने कहा था मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, सॉन्ग्स भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 8 ऑफ देखो 8 और 8 जो होता है नंबर, वो बरकत का नंबर होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का नंबर होता है। तो ये पर्सन चाहते तो हैं, सीधी बात है, ये पर्सन आप देखें, आप नहीं हो ना तो ये पर्सन के सिर में लिटरली दर्द होता है, इनका फोकस ही कहीं नहीं बनता है। तो इस पर्सन को पता है कि चाहूँ या ना चाहूँ वो मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। बेशक इस वक्त ये किसी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, इस वक्त आपको इनका एक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये अभी भी जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन को बहुत बोझ है, कोई ना कोई इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। ये पर्सन उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जब उन जिम्मेदारियों से खुद को बाहर निकालेंगे देन उसके बाद ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, 1 से 2 मंथ और भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये गिव अप लेकिन नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर क्लियरली पक्का है कि ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये गिव अप कर देंगे आपके ऊपर, नो, क्योंकि ये गिव अप करना सोचिए, क्योंकि ये आपको देखो, आपको खोना ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। चाहे आप दोनों के बीच कोई भी दिक्कतें हुई हों, कोई परेशानियाँ हुई हों, कोई झगड़े हुए हों, कोई मनमुटाव हुआ हो, ये पर्सन आपके बगैर ना इनका कहीं पर मन नहीं लगता, फोकस ही नहीं होता, काम पर भी फोकस नहीं होता। आजकल ये बहुत ज़्यादा थोड़ा एडिक्टेड हो गए कुछ चीज़ों से। मतलब थोड़ा पहले अगर ये बहुत डाइट करते थे और बहुत अच्छी डाइट लेते थे और शुगर वगैरह का भी यूज़ नहीं करते थे, आजकल ये बड़ी चाय पीने लगे हैं या बहुत अल्कोहल का यूज़ करने लगे हैं। अगर ये मेल हैं और लेते हैं तो आजकल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। स्मोकिंग बहुत करने लगे हैं ताकि आपको अपने जहन से निकाल सकें, कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करूं जहां पर तुम्हारी यादें ना हो, लेकिन ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते। क्यों? इनका फोकस ख़राब हो रहा है, इनका फोकस अपने काम पे नहीं जा रहा, चाहकर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अंदर से बंदा गिव अप नहीं करना चाह रहा। देखो, एक होता है कि हम ऊपर से बोल लेते हैं ना और हम किसी से अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ऊपरी बातें होती हैं। लेकिन एक होता है कि अपने मन से, अपने अंदर से किसी को बाहर निकाल देना, अपने दिल से किसी को डिलीट कर देना, वो नहीं हो पाता है। चाहे आपने नंबर डिलीट कर दिया, चाहे आपने अपने फोकस को हटा दिया, चाहे आपने चैट्स मैसेजेस डिलीट कर दिए, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि मन से और दिल से वो नहीं निकाले जा सकते। आप इनके लिए कुछ इसी तरह हो, भले आपके और इनके बीच कुछ भी हुआ हो। इनको ये भी लगता है कि आप कितने लकी थे, क्योंकि आप जब इनकी लाइफ में थे ना, तब इनकी लाइफ कुछ अलग ही, मतलब बहुत इनको लाइफ ने बहुत फ़ायदे बहुत दिए हैं और उन लोगों को भी इन्होंने पहचाना जो लोग इनको खा रहे थे या लूट खसूट रहे थे। तो यस, आपके आने से, आपके होने से इस पर्सन को फ़ायदे बहुत हुए हैं। और अब आप जब नहीं हो तो इस पर्सन को खाली खाली लगता है। इस पर्सन, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, चले देखते हैं कि आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। और पहला ही मैसेज आ गया, आई फील यू इवन थ्रू वी आर अ पार्ट। ठीक है, दूर रहकर कहते हैं ना कि जितना आप दूर जा रहे हो उतना ही आपको उस पर्सन की याद आ रही है, उस व्यक्ति की उसकी यादें आपको परेशान कर रही हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे ऐसा बोला है, इसी वजह से ही शायद ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं कि इनको ये लगता है कि इनको ना आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, आपको जेंटलमैन की तरह ट्रीट करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इनको ये भी लगता है कि काश के चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती, ऐसी नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद ये कहते हैं आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको लगता है कि आप इनके बगैर खुश हो, इनको लगता है, वैसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो। आई लव यू, लुक एट दिस, आई लव यू, यस दे लव यू। मैंने कहा था अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, प्यार बहुत करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये जो लाइटिंग बहुत कम है, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं मेरे बेटे के चिल्लाने की, उसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इनको कुछ नहीं अभी कर सकती। इनके बाबा जब घर पे होते हैं ना, तो ये जो बंदा है मेरा छोटा वाला, उसको मतलब उसको संभालना किसी के बस की नहीं होती, क्योंकि उनके अब्बा उनको सर पे चढ़ा देते हैं।
तो मना नहीं करते आई मीन। चलो जी, कोई सॉन्ग आपको बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? वेट में आती हूँ उसकी बोलती बंद करा के। ओके जी, तो मैं एक और सॉन्ग देख रही थी, तो आई थिंक ये सॉन्ग ही है, क्योंकि लाइट भी नहीं है तो अंधेरा हो रहा है। मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है कि वो दोपहर का टाइम होने के बावजूद भी रोशनी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो मैं ये येस नो का सेशन भी लूँगी और ये सॉन्ग मैंने निकाल के रख दी हैं, अभी देखते हैं। लेकिन पहले मैं एक येस और नो का सेशन करूँगी। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप पूछ लीजिए। येस नो और मे बी में हम आंसर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आता है। येस नो और मे बी, जो भी सवाल पूछना है, जो यहाँ पर आपको जवाब मिल चुके हैं वो मत पूछना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। उसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो सोचो मन में अपने, और मैं यहाँ पर आपके लिए आंसर निकालती हूँ। ओके, तो ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं, सवाल आपने सोच लिया होगा, पूछ लिया होगा, येस और नो और मे बी। लेट्स सी, तो इट्स अ नो, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा बोझ को दिखाती है, तकलीफ़ को दिखाती है, टेंशन्स को दिखाती है। तो मुझे लगता है कि ये नो का आंसर है, ये येस का नहीं है, ये नो का आंसर है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको मैसेज क्या मिलता है, आपको सॉन्ग क्या देते हैं, ये लो बताओ। ये क्या है? ये कोई और पर्ची थी जो शायद इसमें मेरे बच्चों ने डाल दिया। ओह माय गॉड क्या करें, बच्चों वाले घर में यही हाल होता है। चलो मैंने एक और निकाल दिया। तो जी, सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। क्या बात है, सॉन्ग तो बहुत अच्छा आया है जी। और इनको चैन नहीं है बहरहाल आपके बगैर, ये बात पक्की है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर सॉन्ग ऐसा आ गया। और दूसरा सॉन्ग है मैं तेनू समझाऊँ की दोनों ही सॉन्ग ऐसे हैं जिसमें एक बंदा जो है वो दूर रह भी नहीं पा रहा है और वो उस अगले बंदे को समझा भी नहीं पा रहा है। मैं तेनू समझा वहाँ की ना तेरे बाजों लगदा जी। यहाँ पर भी वही है ना, सानू एक पल चैन नहाए सजना तेरे बिना। चलिए जी, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिलसिले चल रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है। और हम सॉन्ग्स भी देखेंगे, हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे, एक येस एंड नो वाला, मे बी वाला सेशन भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा। चलिए जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करंटली इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था नेक्स्ट एक्शन के बारे में भी होना चाहिए, तो आज हम इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे और आज हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आज हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द सन का आया है। सो ब्यूटीफुल, नंबर 31 यहाँ पर सन की एनर्जी है। लेट्स सी और कार्ड्स क्या आते हैं। तो बहुत सारे हैं, बाप रे, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरली मैसेज हमें दे दीजिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन इनके माइंड में, मेरे व्यूवर्स के, उनके माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज क्या हैं यहाँ पर। एंकर नंबर 35, 316 होता है, 35 8 होता है, 868। ओ माय गॉड, 8। एक नई बिगिनिंग और यहाँ पर की है। और एक और लेंगे, गिव मी वन मोर कार्ड, द टावर, ठीक है। और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर है लेटर की एनर्जी। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल शीशे की तरह भाई क्लियर है, ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पर्सन की ज़िंदगी की जितनी भी खुशियाँ हैं ना, जितनी भी ज़िंदगी की इनकी खुशियाँ हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हैं। आप हो तो खुश हैं,
आप नहीं हो तो खुश नहीं हैं, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही फील होता है कि ये हैं तो आप खुश हो, ये नहीं हैं तो फिर दिक्कतें परेशानियाँ, यानी आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल की चाबी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कुछ पॉज मार दिया, यानी कि इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन में कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। अभी क्यों करना नहीं चाह रहे हैं, दिक्कत क्या है, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है खुशी तो इस पर्सन की आपके साथ है। यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पहले ही आकर निकल गई है, सन की एनर्जी है। तो ये पर्सन या आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो ज़रूर होगा, और ये पर्सन जो है ना आपके दीवाने हैं बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सोल कनेक्शन है, बट क्योंकि अभी मैंने क्लैरिफिकेशंस नहीं ली हैं तो मैं देखना चाहूँगी ऐसा क्या है कि इस पर्सन ने पॉज मार दिया है भाई कनेक्शन को लेकर। तो वाई दिस सन इज़ हियर एंड वाई दिस एंकर इज़ हियर, यहाँ पर दोनों एनर्जीज क्यों है, प्लीज़ हमें क्लियरली यूनिवर्स में मैसेज दे दीजिए, प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेज दे दीजिए ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों है। वाई दिस सन, थैंक यू सो मच। और 2 ही कार्ड आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है जी 7 ऑफ वैंड्स। लुक एट दिस 7 एनर्जीज, 7 ऑफ वैंड्स एंड फिर यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी वाटर एंड फायर की एनर्जी यहाँ पर है। देख रहे हो, वाटर एंड फायर यानी कि यिंग यांग एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले ही यहाँ पर सन की एनर्जी आई है और फिर यहाँ पर फायरी एंड वाटरी एनर्जी आई है। तो यू नो फायर एंड वाटर यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पता है क्या मसला है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि ये खुद से कंफ्यूज नहीं है, इनको कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है, फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा। पर मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई अगर ये पर्सन आपसे बात करते करते बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, सब कुछ मतलब 4 महीने 5 महीने आपको इनसे मुलाकात के हुए, कोई हो सकता है 4 साल से भी इनको जानते हैं, 3 साल से भी जानते हैं, कोई लोग उससे भी ज़्यादा, मुझे 10 साल तक लग रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसा भी है जो इनको काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, और अचानक इस पर्सन ने एक पॉज मार दिया है, खामोश हो गए हैं या चुप हो गए हैं या आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्रॉस रोड पर खड़ा कर रहा हुआ है आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। वो इसीलिए खड़ा इस तरह कर रहे हैं, वो इन्होंने इसीलिए पॉज मारा हुआ है क्योंकि इनको पीछे से प्रेशर किया जा रहा है, यानी इनकी फैमिली की तरफ से। देख रहे हो सारे सबकी उंगलियाँ इस पर्सन के, इस व्यक्ति के ऊपर उठी हुई हैं, सबकी उंगलियां, सबके प्रश्न और सबके जो है ना जो सवाल हैं वो लोग इनसे पूछ रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये इनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ना हाथ बांध के चुप करके खड़े हुए हैं। ये गिव अप आप पर भी नहीं करना चाहते और ये अपनी फैमिली को भी मना नहीं कर सकते। तो ये एकदम बंदा फंस गया, जैसे होता है ना यार मैं तो प्यार और घर वालों के बीच या इन लोगों के बीच में फंस चुका हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ना इस पर्सन की कम्युनिटी है या ये किसी और कास्ट कल्चर से हैं, तो वहाँ पर ये कोई बड़े ओहदे पर हैं या इनके फादर का कोई पिछला कोई जैसे होता है ना गद्दी है तो वो इनको मिली है, इनको लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। कुछ भी होता है ना इनकी कम्युनिटी में तो लोग इनकी तरफ देखते हैं कि ये क्या फ़ैसला लेते हैं या ये क्या हो सकता है ये कोई लीडर हो, पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा है कि इनको ना बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे नहीं कर सकते, इनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ये करूँ या ये करूँ, ये चूज़ करूँ, वो चूज़ करूँ, ये काम करूँ पहले वो काम करूँ, इनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका प्यार, इनका दिल तो आपकी तरफ है, इनका जो मन है वो आपकी तरफ है, लेकिन इनके फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है किसी और की तरफ। इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से कि देखो ये भी बंदा अच्छा है, ये भी बंदी अच्छी है, इससे शादी कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, ऐसे इनको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। अब अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो या आपने सडनली अपने बिहेवियर को चेंज किया है, अगर आपने, ठीक है, अगर आप जो है वो बात नहीं करना चाह रहे हो या आपकी तरफ से खामोशी है या आपने अपना बिहेवियर में कुछ चेंजिंग लाया है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उनको डील नहीं करना चाहते हो। ये पर्सन आपकी एनर्जीज को लेकर, आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। तो यहाँ पर 2 सिनेरियोज नज़र आ रहे थे, मैंने दोनों बता दिए हैं, ठीक
ठीक है। हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई इश्यूज़ हैं, आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, आपको लेकर ये बंदा कंफ्यूज्ड है, आपने इस वक्त रिश्ते को पॉज मार दिया है, आप कुछ बात सोच समझ कर आगे करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस है, या ये पर्सन फील होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो भी, जो दिख रहा है मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, आप कंफ्यूज्ड हो, तो इसीलिए आप इस पर्सन को भी कंफ्यूज कर रहे हो, और ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि यार पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। या फिर जो फर्स्ट वाला मैंने आपको सिनेरियो बताया अभी थोड़ी देर पहले, रिपीट नहीं करूँगी, या तो वो सिनेरियो है। सो वाई दिस की इज़ हेयर, यहाँ पर की एनर्जी क्यों है, वाई दिस की इज़ हेयर, यहाँ पर की एनर्जी क्यों है, वाई दिस की इज़ हेयर। ओके, लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, द कोजी विच। ओके, इस पर्सन को लगता है आप तो अपनी ही दुनिया में मगन हो, ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं बाय द वे, आपका सोशल साइड बार बार जाकर चेक करते हैं, आप हो या ना हो ये चेक ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपके पास पैसा आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी, ये वाली एनर्जी भी आप ही की है कि आप यहाँ पर अपने आप को देख रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद का अपना ध्यान दे रहे हो, अपनी मनी, अपने पैसे, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। अब आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ नहीं है, तो क्या है ना, आप ये एक चाबी है, चाबी, उसको उस चाबी से दरवाज़ा खोल रहे हो। एक्चुअली में ये नो कॉन्टेक्ट या जो आपने खुद को कोल्ड और डिटैच कर दिया है ना, ये डिटैचमेंट का जो असर है अब उस पर्सन के ऊपर हो रहा है कि ये पर्सन अब ये ताला आपके दिल का खोलना चाहते हैं, ये पर्सन आपके ऊपर इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। किस चीज़ की ऑफर देना चाहते हैं? लव की ऑफर देना चाहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, लेकिन छोटी ऑफर देना चाहते हैं, चाहे छोटी ऑफर ही सही, लेकिन ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं। या अगर मैं ये कह लूँ कि ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका दिल का दरवाज़ा जो आपने लॉक कर दिया है ना, उस लॉक की चाबी को दोबारा चाबी से दोबारा खोलना चाहते हैं, क्योंकि आपने लगता है अपने दिल के दरवाजे अब बंद कर दिए हैं। अब आप कोई डील नहीं करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। मुझे ऐसा आपकी एनर्जीज़ में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, और इस पर्सन की एनर्जी में अगर आपकी एनर्जी आई है तो ये लिटरली ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत परेशान है, आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, आपको लेकर ये आपका दिल का दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं, कैसे दोबारा एंट्री की जाए, कैसे बात की जाए, क्या ऑफ़र लेकर जाऊं कि तुम खुश हो जाओ, क्या करूं, मतलब वो ये उस चीज़ को, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपको शायद खो चुके हैं, आपको लिटरली ये बंदा, इनको लगता है कि मैं खो चुका हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतने बर्डन्स हैं, मेरे पर इतना प्रेशर है, मेरी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि उन चक्करों में मैं अपने प्यार को, अपनी खुशी को तो भूल ही गया। और आज जब वो मेरे साथ नहीं है और वो अब मूव ऑन हो चुकी है या हो चुका है या कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में जाने के लिए, तो अब मुझे उसकी कमी महसूस हो, अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं दोबारा उसका भरोसा जीतना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जीज ऐसी आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप इस वक्त, आपका फोकस, पूरा का पूरा ध्यान, लुक एट दिस, अपने ऊपर है। आप अपने आप को आईने में देख कर संवार रहे हो, आप अपने आप पर फोकस हो, चाहे मन में कितना भी खटास हो, चाहे मन में कितना भी दुख है, तकलीफ़ है, आपकी एनर्जीज कभी कभी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे चल रही होती हैं, फिर चलते चलते पटड़ी से थोड़ा हट जाते हो। स्पेशली जब फुल मून होता है तो आपकी एनर्जीज ज़रा इनबैलेंस हो जाती है, डामाडोल हो जाती है। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना फायर एंड वाटर का यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्विन तो रेयर होते हैं, लेकिन सोल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि लियो की एनर्जी सन की एनर्जी है। तो कहीं ना आपका जब फुल मून की एनर्जी होती है तो आपका थोड़ा एनर्जी मुझे लो वाइब्स में दिखता है, लेकिन फिर आप खुद को संभाल लेते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो देखो, हम इंसान हैं, हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, इट्स ओके। हीलिंग प्रोसेस ज़रूरी है कि वो हीलिंग प्रोसेस चलता रहे, ठीक है। नाउ व्हाई दिस टावर इज़ हियर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है, हम देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट आपको वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और इनके मैसेजेस भी देखेंगे। येस नो वाला सेशन भी करने वाली हूँ, सॉन्ग्स भी देखने वाली हूँ, तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। और अब तक अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद हुई है, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, जब से आप दोनों के बीच बातचीत बंद हुई है, 10 ऑफ वैंड्स,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जब से आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया है या बातचीत बंद हो गई है, तब से लेकर इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। किसी से भी इनकी बन नहीं रही, किसी से भी बातचीत नहीं चल रही है, और अगर ये लेट से दिखा भी रहे हैं तो सब कुछ फेक दिखा रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं। सर पर बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा। अगर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया था उस चीज़ का बोझ है, और मैंने कहा ना इस पर्सन के ऊपर और लोगों का भी बहुत बोझ है, प्रेशर है कि इनको दूसरों के मसले प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते होंगे। क्या पता ये कोई पॉलिटिकल लीडर हैं या कुछ तो है जो इस पर्सन को, जैसे होते हैं ना सरपंच टाइप के लोग होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को भी अपना हाथ दे देते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा बेटा जो है वो सब कुछ संभालेगा, ठीक है, वो सबके फैसले करेगा। तो कुछ ऐसा एनर्जी है। या अगर ये घर के बड़े हैं तो सब कुछ इनको हैंडल करना पड़ता है, सब कुछ इनको डील करना पड़ता है, तो इनके ऊपर बड़ा बोझ है, इस बंदे के ऊपर बहुत बोझ है। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर हर्मिट मोड में है तो ये अपनी एनर्जीज को क्लियर करेंगे, इनर वर्क करेंगे, और उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा, जल्दी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर इनका एक्शन आता है तो जल्दी आएगा। फिर भी मैं चेक करूँगी एक्शन में कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाई दिस लेटर इज़ हियर, यहाँ पर लेटर की एनर्जी क्यों है, वाई दिस लेटर इज़ हियर। 8 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैसेज लिखते हैं और उसके बाद डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस पर्सन को लगता है कि आप किसी और के होते जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई नया आ गया, एस की एनर्जी आ चुकी है, आपको कोई और अपना लव ऑफर दे रहा है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या किसी और के साथ बिजी हो, आप उनको अब मुँह नहीं देते हो, या अब आप उनको पूछते भी नहीं हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील हो रहा है मतलब इनको फील होता है कि मैं किसी और के थ्रू आपको कोई मैसेज भेज दूं या कोई ऐसी बात मेरी पहुंचा दूं कि भाई मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूं। लेकिन समटाइम्स इस पर्सन की ईगो बीच में आ जाती है, या समटाइम्स इस पर्सन को लगता है कि शायद अब मैं आपको खो चुका हूँ, अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, टाइम नहीं आ रहा है पीछे कि मैं दोबारा जाऊँ। तो लिटरली इस बंदे के सर में दर्द शुरू हो जाता है। जिस तरह इस वक्त आपके सर में दर्द हो रहा है ना, सेम इनकी भी यही कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की ये बातें सुनकर आपके सर में दर्द हो गया होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको लेटर लिखते हैं डिलीट कर देते हैं, मतलब मैसेज लिखते हैं डिलीट कर देते हैं। तो मन में बहुत है आपसे बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि हर्मिट का मोड है तो जाहिर सी बात है ये अपनी पर्सनल हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उसके बाद हम इनके मैसेजेस पर भी आएंगे और एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। और कार्ड भी आ चुका है, तो यहाँ पर है जी 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इनका आपको मिलेगा, या नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये एक्शन लेंगे, बात करेंगे आपसे, इनका मैसेज आएगा आपको, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ये अचानक आपको मैसेज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके कनेक्शन पर गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप करने के मूड में ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। इस वक्त ये हर्मिट मोड में है, इनको बेशक अपना इनर वर्क चल रहा है, इनको इनर वर्क करने दें। आगे जाकर ये आपको जो है वो क्लैरिटी भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन टाइम पर, अभी टाइम शायद नहीं आया है। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। उसके बाद हम पहले ऐसे करते हैं, हम एक सॉन्ग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनके कोई सॉन्ग आपको देना चाहते हैं तो पहले वो निकाल लेते हैं। सॉन्ग आपको कुछ, यार एक और आ जाओ, चलो ये आता है, चलो ठीक है, ओके ये सॉन्ग है, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे, लेकिन पहले मैं इनके मैसेजेस देखूंगी कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि भाई कैसा इनको लगता है आपके बगैर, ये आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, बात करना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल करना, दे वॉन्ट, बट आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन। दोबारा से मैंने ये भी कहा था आपसे मैंने कि ये आपके दिल में दोबारा घर बनाना चाहते हैं, चाबी से आपका दिल का दरवाज़ा दोबारा खोलना चाहते हैं। आपका भरोसा जो इनकी तरफ से उठ चुका है, टूट चुका है, वो दोबारा से उस भरोसे को जोड़ना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये आपको दोबारा हासिल करना चाहते हैं, दोबारा फील करना चाहते हैं।
रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने अगर आपसे कोई झूठ बोला था तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। रिग्रेट वाली एनर्जी में है तो इनकी तरफ से आपको माफ़ी भी आ सकती है। वैसे माफ़ी मांगने वालों में से ये बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ईगोइस्टिक बंदा है, लेकिन बंदा या बंदी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इनको विश है, इनको मतलब कि काश कि मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करता, बेटर तुम्हारे साथ रहता। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो ये इस वक्त अपने स्पिरिचुअल लेसन को सीख रहे हैं। जैसे मैंने कहा हर्मिट की एनर्जी है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, अपने इनर वर्क पर इस वक्त हैं, तो इस वक्त इनको छेड़िएगा नहीं, इनको चलने दीजिए। देखें भले ये भी कि ये क्या मतलब क्या इनके स्पिरिचुअल पाथ इनको कहाँ लेकर जाता है। नाउ लेट्स सी एक येस नो और मे बी वाला सेशन कर लेते हैं। आपको जो सवालों के जवाब इस रीडिंग में नहीं मिले हैं उनमें से कोई एक सवाल पूछो, अपने मन में कोई भी एक सवाल पूछो, यहाँ से आपको आंसर देंगे। येस में, नो में या फिर मे बी में क्या आंसर आता है, मैं जब तक शफल कर रही हूँ आपने क्या करना है, सवाल पूछना है। ठीक है, पूछ लो। आई थिंक आपने पूछ लिया होगा, तो निकालते हैं आपके सामने और ये है आपका आंसर। जो सवाल आपने किया उसका आंसर, उसके लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, सॉन्ग्स देख लेती हूँ। सॉन्ग क्या है भाई, पहले हम सॉन्ग्स देखेंगे। तो पहला सॉन्ग बस मैं तेनू समझावा कि ये फर्स्ट वाले में भी आया था, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजों। और दूसरा है खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, ये कौन सा सॉन्ग है, खैरियत पूछो, है ना, ऐसा वाला है, कभी तो कैफियत पूछो। आप पूछते नहीं हो ना खैरियत वगैरह इनकी, तो ये इसीलिए शायद आपको बोल रहे हैं कि कभी तो पूछ लो अब तो पूछ लो, बस कर दो। ठीक है, चलिए जी अब आपका आंसर देख लेते हैं। येस नो सेशन में आपने जो पूछा था उसका क्या आंसर है, सी। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो। ठीक है, इट्स अ नो। अगर आपने ये सोचा था कि मैं अभी इनको जाकर अपनी तरफ से मैसेज कर लूँ या कोई हिंट दे दूँ या कोई ऐसा जाकर स्टेटस लगा दूँ अपना सोशल साइट पर या कुछ ऐसा दूँ, नहीं, आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, इट्स अ नो। ठीक है, तो अब क्योंकि अब ये देखो जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम किया करें, बाकी को जाने दिया करें। रीडिंग को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।